खाने वाले की जितनी भूख होती है, खिलाने वाले की भूख हो तब तो। जी, एनडीए और भाजपा नहीं चाहती है कि पिछड़ों का आरक्षण बढ़े, ना हिस्सेदारी बढ़े उसकी। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान है और उसमें कोई छेड़छाड़ करने की हमारे समझ से कोई ज़रूरत नहीं है। क्या कुछ सीटों को लेकर भी बातचीत हुई, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे आप? खगड़िया से मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा उस जिला में, जी। सीट चाहे जो भी हो। तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार में कोई भी अफसर आते हैं वो पार्टी के लोग उसको बांध के रखते हैं कि किसी के बाद शिकायत पर हम विश्वास नहीं करते हैं। 40 महिलाओं को टिकट देंगे 243 विधानसभा में और 40 मुसलमानों को। बिहार के हित की बात कौन करते हैं? प्रशांत किशोर जी के कहने से नहीं होगा, हमारे कहने से नहीं होगा, किसी और लोगों के कहने से नहीं होगा। ये तो समय का इंतजार करिए। चिराग पासवान की पार्टी कह रही कि 100 से ऊपर सीटों पे हम तैयारी कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं ही कुमोद कुमार। देखिए, बिहार के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्र मंत्री पशुपति कुमार पारस हाल ही के दिनों में केंद्र गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। इनसे हम जानेंगे क्या कुछ बात हुई है एनडीए को लेकर। सर, आप हाल के दिनों में अमित शाह से मिले हैं, क्या कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट? देखिए, 2014 से हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं और आज से एक सप्ताह पूर्व पटना आवास पर हमारे यहाँ भाजपा के जो नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री दिलीप जायसवाल जी, उनसे मेरा रिश्ता पुराना रिश्ता है, चूँकि एक ही जिला के हम लोग हैं। आप ही उसी जिला के हैं, एक ही जिला के हैं। तो मेरे पास आए थे और लगभग 1 घंटे तक उनसे हमारी बातचीत हुई। उसी क्रम में जो भी बातें हुई वो आगामी विधानसभा का चुनाव 2025 में जो विधानसभा का चुनाव है उसकी रूपरेखा क्या होगा, किस ढंग से चुनाव लड़ा जाएगा, इस संबंध में विस्तार से हमारी उनकी बात हुई। फिर माननीय गृह मंत्री जी से समय मिला था, तो आज से 4-5 दिन पहले माननीय गृह मंत्री जी के समय मिलने गया और मेरे साथ में बिहार प्रदेश पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रिंस राज पासवान जी, जो समस्तीपुर के सांसद भी थे, हम दोनों आदमी मिलने गए थे और काफ़ी आधे घंटे तक हमारी बातें हुई और बातें बहुत सौहार्दपूर्ण बातें हुई। क्योंकि हम लोग एनडीए गठबंधन के शुरू से थे, पुरानी जान पहचान थी, साथ में कैबिनेट की बैठक होती थी, तो उनसे भी जो बातें हुई वो बिहार के इशू पर हुआ कि बिहार में जो आगामी 2025 में जो विधानसभा का चुनाव है उसके चुनाव का क्या रूपरेखा होगा, किस ढंग से तैयारी होगी, क्या होगा, इसी के संबंध में उनसे हमारी बात है। सर, बिहार में आरक्षण को लेकर जो है तेजस्वी यादव कल प्रदर्शन कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि एनडीए और भाजपा नहीं चाहती है कि पिछड़ों का आरक्षण बढ़े, ना हिस्सेदारी बढ़े उसकी। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन देश में जब देश आज़ाद होने की स्थिति में थी तो उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान का निर्माण हुआ और संविधान के निर्माण के तहत जो संविधान बनाया गया उस समय में उन्होंने समाज में जो उपेक्षित लोग थे, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से जो कमज़ोर लोग थे, उनको आरक्षण देने की सुविधा संविधान में उन्होंने किया। और साथ ही आपको याद होगा या नहीं कि उस ज़माने में पूरे देश में छुआछूत की भावना थी, छुआछूत भी हुआ करता था, तो उससे निदान दिलाने के लिए बाबा साहब ने संविधान निर्माण में उन्होंने दलितों को, आदिवासियों को सुविधा दी, आरक्षण देने की सुविधा दी और उसमें ये लिखा गया कि जब तक समकक्ष नहीं होते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी और सामाजिक दृष्टिकोण से भी, जब तक ये समाज के लोग सक्षम नहीं होते हैं, अन्य जाति के तहत नहीं जाते हैं, तब तक ये संविधान में आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान है और उसमें कोई छेड़छाड़ करने की हमारे समझ से कोई ज़रूरत नहीं है। सर, आप अमित शाह से मिले, आपने कहा कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बातें हुई, क्या कुछ सीटों को लेकर भी बातचीत हुई? कहाँ से चुनाव लड़ेंगे आप? खगड़िया जिले से हैं, क्या खगड़िया से भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, कोई सीट पर व्यक्तिगत किसी खास सीट पर बात नहीं हुई, लेकिन खगड़िया तो मेरा गृह जिला है,
और खगड़िया से मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा उस जिला में। जी सीट चाहे जो भी हो, उस जिला से हम चुनाव लड़ेंगे। और इस जनरल बात हुई कि चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, चूँकि एनडीए गठबंधन के हम भी एक सहयोगी दल हैं जी और आज से 31 जुलाई को हमारी बैठक हुई थी पटने में, जी वर्कर्स की बैठक हुई थी। उसमें हमारे पूरे बिहार से तमाम जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष और सेंट्रल से भी काफ़ी संख्या में राष्ट्रीय पदाधिकारी गए थे। और उसमें हमारा यही तय हुआ कि हम एनडीए गठबंधन के साथ थे। लोकसभा के चुनाव में हमारी पार्टी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, फिर भी व्यक्तिगत हित को माइनस करते हुए, पार्टी हित को माइनस करते हुए, राष्ट्र हित में, देश हित में, देश की पुकार है। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी आज के तारीख में देश ही नहीं पूरे विश्व के स्तर पर एक सर्वमान्य नेताओं के रूप में माने जाते हैं। तो इसलिए देश का पुकार है कि तीसरी बार भी देश में एनडीए गठबंधन की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बने। इसलिए व्यक्तिगत हित और पार्टी हित को हम लोगों ने दरकिनार किया और राष्ट्र हित में पार्टी का फैसला हुआ, सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि आगामी विधानसभा का चुनाव जब 2025 में होगा तो हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सर, आपने संविधान की बात की, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में वर्गीकरण की बात कही है कि कोटे में कोटा। एक तरफ एनडीए में रहकर जीतन राम मांझी जो है समर्थन कर रहे हैं मोदी सरकार की, दूसरी तरफ चिराग पासवान ने भारत बंद का समर्थन किया था। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए संविधान सबसे ऊपर है जी, संविधान सबसे ऊपर है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो दिया गया संविधान है वो सबसे ऊपर है। उसके लिए तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग आया, फिर उसके लिए पार्लियामेंट है, या हम तो बहुत सारी की बात व्यक्तिगत रूप से अपनी अपनी राय लोग रखते हैं जी, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान निर्माण किया गया है उसमें हमारी पार्टी या दलित और आदिवासी समाज के लोग छेड़छाड़ पसंद नहीं करते हैं। सर, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। नौकरी को लेकर चर्चा है कि तेजस्वी यादव जो है यात्रा निकाल रहे हैं सितंबर से कि हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, लोगों का आभार प्रकट करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर कि हमने कितनी नौकरियां दी 17 महीने के कार्यकाल में। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो आपके सहयोगी दल हैं एनडीए में, वो बोल रहे हैं कि 12 लाख नौकरियां देंगे 2025 के विधानसभा चुनाव। देखिए 30 वर्ष से जी 31 वर्ष से बिहार में लालू जी और श्री नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। जी, अब कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव भी डिप्टी सीएम 17 महीना तक रहे नीतीश जी के नेतृत्व में। तो अब वो कहते हैं कि हमारे टाइम में नौकरी दी गई है, नीतीश जी कहते हैं हमारे समय में दिया गया है। तो ये मिलना चाहिए, चाहे समय जिसके नेतृत्व में हो, जिसके हाथ में पावर हो। यदि बिहार का जितना नौजवान है, आप तो बिहार के रहने वाले हैं और काफ़ी संख्या में बिहार में बेरोजगारों का फौज है। पढ़े लिखे लोग जो है सो बेरोजगार पड़े हुए हैं, जिसके चलते बिहार में क्राइम भी होता है। इस बात को मानते हैं कि जो बेरोजगार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उसको काम नहीं मिलता है। तो काम नहीं मिलता है तब बैठे मन शैतान का होता है। इसलिए निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति सरकार में हो, बिहार के जितने भी नौजवान लोग हैं उसके हित की बात होनी चाहिए। सर, आपने क्राइम की बात कही, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार में कोई भी अफसर आते हैं वो पार्टी के लोग उसको बांध के रखते हैं कि क्राइम पे किसी तरह के जो है काम ना कर पाए, इसलिए यहाँ जो भी आईएएस आईपीएस आते हैं वो ट्रांसफर करा के बिहार से चले जाते हैं, इसलिए कानून व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है। तेजस्वी जी से पूछिए कि आप 17 महीना रहे बिहार में, तो आपने क्या किया? देखिए विपक्ष का काम है सरकार का विरोध करना, वो क्राइम बुलेटिन जारी भी विपक्ष का काम है सरकार का विरोध करना। क्योंकि जब तक वो सरकार में थे तब तक नीतीश जी बहुत अच्छे आदमी थे। आज सरकार में नहीं है तो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन जब फिर वो भी सरकार में आएंगे तो उन पर भी जो विपक्ष के लोग हो गए आरोप प्रत्यारोप करेंगे। ऐसे आरोप प्रत्यारोप से बिहार नहीं चलेगा। सब लोगों को मिल के चाहिए, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सब लोगों को, चाहे सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, ये विधायक तो सब पार्टी में हैं, विपक्ष में भी लोग विधायक हैं और सरकार में जो लोग शामिल हैं मंत्री हैं वो भी विधायक हैं। तो विधायक का काम है कि अपने अपने क्षेत्र में
विकास कैसे हो। जी इसलिए हम शिकवा शिकायत पर हम विश्वास नहीं करते हैं। कम से कम जितने विधायक हैं यदि अपने अपने क्षेत्र में विकास की बात करें जी। तो हम समझते हैं कि बिहार का कायाकल्प हो जाएगा। सर प्रशांत किशोर बिहार में जो है लगातार अभियान चलाए, आप जानते ही होंगे, राजनीतिक रणनीतिकार रहे हैं वो। अब जनसुराज एक प्लेटफॉर्म बना के और 2 अक्टूबर को पार्टी बनाने जा रहे हैं। वो अब घोषणा कर चुके हैं, कल ही उन्होंने घोषणा की है कि 40 महिलाओं को टिकट देंगे 243 विधानसभा में और 40 मुसलमानों को। हम आगे भी हर संडे को जो है घोषणा करेंगे कैसे हम चुनाव लड़ाएंगे। दलित लोग हो या पिछड़े लोग हो या फिर जो लोग सक्षम नहीं हो लेकिन चुनाव लड़ना चाहते हो, कैसे देख रहे हैं नया एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ा हो? हाँ, प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में अपने पार्टी के संगठन को काफ़ी मजबूत कर रहे हैं, लेकिन आप समय का इंतज़ार करिए। बिहार बहुत बड़ा स्टेट है जी। और बिहार में बहुत सी राष्ट्रीय पार्टी भी है, भाजपा है, जनता दल यू है, आरजेडी है, कांग्रेस है, सीपीआई सीपीएम माले है, हम लोगों की पार्टी है। और उसमें प्रशांत किशोर जी अभी तक पार्टी का गठन नहीं किए। 2 अक्टूबर को हाँ, उन्होंने घोषणा किया कि मैं 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन करूंगा, तो 2 अक्टूबर का इंतजार करिए, उसके बाद इस पर हमसे पूछिएगा तो मैं आपको विस्तार से बता दूं। सर तेजस्वी यादव के सवालों का वो जवाब दे रहे थे कि राजद कहीं 25 में है ही नहीं, मेरी लड़ाई एनडीए सरकार से है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगाते रहे कि ये बीजेपी की बी टीम है। देखिए, ये तो जनता के बीच की बात है। यदि हम कहते हैं कि हम अकेले बिहार के नेता हैं तो नहीं होगा। बिहार की जनता फैसला करेगी कि बिहार में कौन सी पार्टी है और कौन से जो राजनेता हैं वो अच्छे हैं, बिहार के हित की बात कौन करते हैं। प्रशांत किशोर जी के कहने से नहीं होगा, हमारे कहने से नहीं होगा, किसी और लोगों के कहने से नहीं होगा। ये तो समय का इंतजार करिए। जब 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा तो देखिए जनता के पास में ताकत है, बुलेट से अधिक ताकत होता है बैलेट में जी। वो जनता उसमें फैसला करेगी कि बिहार का सबसे लोकप्रिय लीडर कौन है और किसके नेतृत्व में बिहार का सत्ता देना चाहिए। ये जनता के हाथ की बात छोड़ दीजिए। सर सीटों के बंटवारे की बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जदयू लगभग 100 से ऊपर सीटों पे चुनाव लड़ी थी। बाकी जो एनडीए के घटक दल हैं वो भी चुनाव जो है लड़ी थी। दूसरी तरफ चिराग पासवान अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार एनडीए में है, चिराग पासवान की पार्टी कह रही कि 100 से ऊपर सीटों पे हम तैयारी कर रहे हैं। आपकी पार्टी, आप कितने सीटों पे तैयारी कर रहे हैं? खाने वाले की जितनी भूख होती है, खिलाने वाले की भूख हो तब तो। जी। कोई आदमी कहते हम 100 सीट पर लड़ेंगे, कोई कहते 200 पर लड़ेंगे, उससे नहीं होगा। एनडीए गठबंधन बड़ी पार्टी है, भाजपा विश्व स्तर की पार्टी है। एनडीए गठबंधन में जो सहयोगी दल हैं उन लोगों की बैठक होगी और बैठक में जो सर्वसम्मति से तय होगा, सीट तो 243 ही है और 243 में ही बंटना है। उसमें भी 2 सबसे बड़ी पार्टी है, भाजपा है और जनता दल यू है। उसके बाद जो रेस्ट पार्टी है, तो सब लोगों की बैठक होगी और बैठक में जो सर्वसम्मति से जिसका जो अधिकार बनेगा उसके हिसाब से उसको सीट आवंटित कर दिया जाएगा। पशुपति पारस को राज्यपाल बनाया जा सकता है, क्या ये खबर है? इसका खंडन कर दीजिए। नहीं, देखिए ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। अब कौन राज्यपाल बनेगा, कौन क्या बनेगा नहीं बनेगा, ये तो भारत सरकार के जो राष्ट्रीय नेतृत्व लोग हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, इन लोगों के जिम्मे की बात है। इसमें कुछ कहना ये ठीक बात नहीं है। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी। आप देखते रहे न्यूज़ हाट। धन्यवाद।